ये अर्धवार्षिकी करंट अफेयर है, जनवरी से लेकर जून तक इसमें सारा कुछ है। और आपको ये जून से हम स्टार्ट करते हैं और इसी वीडियो में ये समाप्त हो जाएगा। इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों घटनाक्रम को सम्मिलित किया गया है। देखिए पहला क्वेश्चन है, पीडीएफ आप लोग खोल लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि जून 2024 में किस केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई घोषित किया गया है? तो ये हमारा क्या है? लद्दाख। कौन सा है? तो लद्दाख, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि 2024 में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना कहाँ शुरू की गई? तो ये झारखंड में है, जामताड़ा जिला। इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारा 25 जून से 27 जून 2024 के बीच भारत में 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली। ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में पहली बार आयोजित इस बैठक में 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधि और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भाग लिया। ये उसी क्वेश्चन का पार्ट है। फिर नेक्स्ट है कि 23 जून 2024 को किस शहर को यूनेस्को की सूची में भारत के पहले साहित्य शहर के रूप में सम्मानित किया गया? तो ये साहित्य शहर हमारा कोझिकोड था, लेकिन एगो और था संगीत शहर न जी। ग्वालियर। हाँ, संगीत शहर बोलेगा तो ग्वालियर हो जाएगा। फिर है वह राज्य जिसने जून 2024 में बहन एवं बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हमारा झारखंड हो जाएगा, झारखंड। फिर नेक्स्ट है हमारा कि वह राज्य जिसके सभी जिलों में 1 जुलाई 2024 से प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सेलेंस की शुरुआत की गई। तो ये हमारा हो जाएगा कौन? मध्य प्रदेश। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र कब से प्रारंभ हुआ? तो 24 जून से। याद रखिएगा, 18वीं लोकसभा 24 जून से। नेक्स्ट है हमारा कि फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम शुरू करने वाला हाल ही में देश का पहला हवाई अड्डा ये बना है दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसको भी ध्यान में रखना है। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम शुरू करने वाला हाल ही में देश का पहला हवाई अड्डा दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट है कि उड़ीसा के कटक से बीजेपी सांसद जिन्हें 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है, कौन बने हैं? भर्तृहरि महताब। भर्तृहरि महताब, ये भी याद रखिएगा। ये उड़ीसा के कटक सीट से है ना। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने भारत के किस शहर को जून 2024 में वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग प्रदान किया गया? तो ये श्रीनगर है, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो देखिए क्राफ्ट सिटी हो जाएगा श्रीनगर। अभी 2 सिटी और बताए हैं, एक संगीत शहर और एक साहित्य शहर। संगीत शहर कौन था? ग्वालियर। साहित्य शहर बोलेगा तो कोझिकोड। फिर अब 25 जून 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ये जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री हैं। 25 जून 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने डायरिया से जुड़े जिस अभियान का शुभारंभ किया तो ये है हमारा स्टॉप डायरिया अभियान 2024। ये ध्यान रखिएगा, स्टॉप डायरिया अभियान 2024। जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री। फिर नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में वन्य जीव विशेषज्ञों द्वारा पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन की उपस्थिति का दस्तावेजीकरण किया गया है? तो ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। ये है कहाँ? असम में। असम में। औरंग भी है शायद असम में ही, नामेरी भी है शायद असम में ही है। काजीरंगा, नामेरी, औरंग नेशनल पार्क ही गोल्डन लंगूर वाला यही ना है, औरंग नेशनल पार्क। यही है। और फिर 2 पार्क और था असम में, वो कौन कौन था?
काजीरंगा, नामेरी, ओरंग, मानस भी होगा ना माँ? मानस। भी होगा। हाँ, मानस हो जाएगा। डिब्रू ए- सखोवा। एक डिब्रू सैखोवा हो जाएगा। हाँ, इतना ही है, याद रखिएगा। ये 5 जो है हमारा असम में है। नेक्स्ट है कि जून 2024 में जारी दुनिया के 180 देशों के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को रैंक कितना मिला है? 176। 176। पहले 180 था। ठीक है, पर्यावरण प्रदर्शन में पहले लास्ट पोजीशन पर था, अब 176 पर आया। फिर अपने कर्मचारियों को सड़क दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में 1 करोड़ रुपए का बीमा मुआवजा देने वाला देश का पहला राज्य, तो एक कर्नाटक बना है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है कि देश की शीर्ष गैस आपूर्तिकर्ता कंपनी गेल ने कहां पर 60,000 करोड़ रुपए की निवेश से भारत की सबसे बड़ी इथेन क्रैकर परियोजना स्थापित करने की घोषणा किया है? तो ये सीहोर है, मध्य प्रदेश। 60,000 करोड़ रुपया, याद रखिएगा। कौन सी कंपनी? तो गेल भारत की सबसे बड़ी इथेन क्रैकर परियोजना स्थापित करने की घोषणा किया कहाँ? तो सीहोर, मध्य प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 जून 2024 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत की रैंक कौन सी है? तो 63वीं हो जाएगा। कौन सी हो जाएगा? 63वीं। एक क्वेश्चन इसमें से और भी बनेगा कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक यूएनईपी ना? विश्व आर्थिक मंच ना, WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसका स्थापना बोलेगा तो 1971 में हुआ था। कब हुआ था? 1971। दिया बेटा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25 से 28 जुलाई 2024 के बीच कहाँ पर मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो ये मालाबार से ही पकड़ लेना है, ये केरल से रिलेटेड है। मालाबार नदी महोत्सव, तो केरल का कोझिकोड। फिर नेक्स्ट है कि जून 2024 में नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। कहाँ किया है? राजगीर, बिहार में। राजगीर, बिहार में, याद रखिएगा। 21 जून को हमारा योग दिवस मनाया जाता है ना? याद रखिएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया गया था 10वां। पहले तो एक क्रम संख्या याद रखना है कि केम्मा तो 10वां कहाँ किया गया है? तो श्रीनगर में। श्रीनगर में, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है कि जून 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए WHO सहयोग केंद्र के रूप में किस भारतीय संस्थान को नामित किया है? तो ये देखिए, हैदराबाद स्थित है राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान, इसी को नामित किया है। जून 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान मतलब होता है जांच, ठीक है, चिकित्सा जांच के लिए WHO सहयोग केंद्र के रूप में किस भारतीय संस्थान को नामित किया जो WHO का हेल्प करेगा? तो ये हैदराबाद की एक संस्थान है, राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार ने मौसम संबंधी जानकारी से अद्यतन रहने के लिए मतलब जागरूक रहने के लिए हाल ही में कौन से 2 ऐप जारी किया है? तो दामिनी और मेघदूत, दोनों याद रखिए। कौन सा मंत्रालय? तो पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय। दामिनी और मेघदूत का संबंध किससे रिलेटेड है? तो मौसम संबंधी जानकारी प्रदान करेगा। कौन सा मंत्रालय? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। यहाँ तक समझ में आया? तो याद रखना। अब नेक्स्ट है हमारा कि गुजरात के भुज में बने नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गुजरात के भुज में बने स्मृति वन भूकंप स्मृति संग्रहालय का चयन जून 2024 में किसके लिए हुआ? तो याद रखना है कि यूनेस्को प्रिक्स वर्सेल्स संग्रहालय पुरस्कार के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है
इसी में है कि यूनेस्को प्रिक्स वर्सल सम्मान क्या है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये असाधारण वास्तुकला और शिल्प के लिए दिया जाता है, असाधारण वास्तुकला और शिल्प के लिए। तो क्वेश्चन क्या था कि गुजरात के भुज में बने स्मृति वन भूकंप स्मृति संग्रहालय का चयन जून 2024 में किसके लिए हुआ है, तो यूनेस्को प्रिक्स वर्सल्स संग्रहालय पुरस्कार के लिए। ये किससे रिलेटेड है, तो वास्तुकला और शिल्प के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है कि दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील आर्क रेल ब्रिज, जहां जून 2024 में भारतीय रेलवे द्वारा ट्रायल रन पूरा किया गया, ये कहाँ किस ब्रिज पर बना है, तो ये चिनाब नदी पर बना है, चिनाब ब्रिज। और कहाँ बना है, तो जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है कि जून 2024 में कौन ग्रीन डे वेटर न्यूट्रिशन ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बनी है, तो ये है पीवी सिंधु है, याद रखिएगा। एक ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। हाल ही में नीले रंग की चींटियों की नई प्रजाति की खोज कहाँ पर हुई है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, इसको भी ध्यान में रखना। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य ने भारत में पहली एस्ट्रो टूरिज्म, ये तो हो चुका है पहले भी, किस राज्य का है, तो उत्तराखंड का है एस्ट्रो टूरिज्म। नई दिल्ली स्थित सेना का वह अस्पताल जहां अत्याधुनिक त्वचा बैंक जून 2024 में खोला गया। देखिए अब त्वचा बैंक भी खुला है, तो रिसर्च एंड रेफलर अस्पताल, ये नई दिल्ली का है। नेक्स्ट है कि पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है, ये भी याद रखना है, मध्य प्रदेश में किया गया है पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा। नेक्स्ट है कि वह राज्य सरकार जिसने बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए हाल ही में निजुत मोइना योजना शुरुआत किया। तो दो तरीका से पूछ सकता है कि निजुत मोइना योजना किससे रिलेटेड है, तो बाल विवाह पर अंकुश लगाने से, और किस राज्य सरकार ने, तो असम। नेक्स्ट है कि जून 2024 में उत्तराखंड स्थित जोशी मठ का नाम बदलकर क्या रखा गया, ज्योतिर्मठ। आप लोग पीडीएफ, ज्योतिर्मठ आप लोग पीडीएफ देख रहे हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा भारत के किस आईआईटी के साथ मिलकर मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोग जनकों पर शोध कर रहा है, तो आईआईटी मद्रास के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 2024 में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी, तो अनामिका राजीव। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जून 2024 में एक जारी किया गया है रैंकिंग ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, 146 देशों में भारत की रैंक कितनी है, 129वीं। आप भी बताएं वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में कितना था, 63। 176। अरे वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में 63 सही है। और 63। हाँ, पर्यावरण प्रदर्शन में कितना था, 176। 176। नेक्स्ट है हमारा, जून 2024 में भारत किस ग्रीन हाउस गैस का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा है, तो नाइट्रस ऑक्साइड का। नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस है ना, याद रखिएगा N2O। देखिए N2O का भारत वैश्विक स्तर पर 11% उत्सर्जन करता है, और वहीं चीन 16% उत्सर्जन करता है। तो सबसे बड़ा उत्सर्जन कौन करता है, तो चाइना, और दूसरा सबसे बड़ा तो हमारा हो जाएगा भारत। फिर जून 2024 में किस निजी क्षेत्र की कंपनी को भारत उपग्रह संचार सैटकॉम सेवाएं शुरू करने के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस से मंजूरी मिली है, तो ये रिलायंस की कंपनी है जियो को मंजूरी मिला है, ये भी ध्यान में रखना। जून 2024 में मध्य प्रदेश सरकार ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान के अलावा किस वन्य जीव अभ्यारण्य में चीतों की रखने की घोषणा किया है, तो गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य। इसमें एक क्वेश्चन ये भी याद रखिएगा कि कूनो नेशनल पार्क कहाँ है,
कहाँ? MP है। और गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? MP हो जाएगा। हाँ, सिपरी का रिपोर्ट है परमाणु हथियारों पर जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियार की संख्या कितनी है? 172। ठीक है। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बिहार के किन 2 स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की नवीनतम आर्द्रभूमि के रूप में अधिसूचित किया है? नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य है। इसको ध्यान में रखिएगा। टोटल रामसर साइट कितना हो चुका है? हाँ, 82 हो चुका है। ये भी ध्यान में रखना है। 12 जून 2024 से आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी किसे घोषित किया गया है? तो अमरावती को किया गया है, याद रखिएगा। मई 2024 में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश की नीति शुरू किया है? तो सिक्किम हो जाएगा, याद रखिएगा। 5 जून 2024 को भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया है? चांगगू, पूर्वी सिक्किम। हाँ, ये चांगगू हो जाएगा, पूर्वी सिक्किम। ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 जून 2024 को तीसरी बार गठित NDA सरकार में कुल कितनी महिला मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया है? तो देखिए 7 महिला है, ये भी ध्यान में रखिएगा। नवीन पटनायक की जगह भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने 12 जून 2024 को ओडिशा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया? तो मोहन मांझी। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा कि मई 2024 में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन की यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में किस भारतीय विश्वविद्यालय में शीर्ष स्थान मिला है? महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, यहाँ केरला में है। ये भी ध्यान रखिएगा। अप्रैल 2024 में जारी वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक 10वीं। वर्ल्ड साइबर क्राइम रिपोर्ट। तो 10 आया एक रैंकिंग, एक 176 आया, फिर एक 63 आया, और फिर एक कितना आया था? 129 आया था। 129 वाला रैंकिंग क्या था? ग्लोबल जेंडर गैप। और वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में 63। ठीक है। पर्यावरण प्रदर्शन में 176 और साइबर क्राइम में हो जाएगा 10वीं। फिर है इंडियन नेक्स्ट है कि 14 मई 2024 को इंडियन एयरफोर्स ने आगरा के मलपुरा डंपिंग जोन में किस नाम से पोर्टेबल अस्पताल का सफल परीक्षण किया है? तो याद रखिएगा, यह है हमारा भीष्म वाइटल फील्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विसेज। ये भीष्म याद रखिएगा, ये क्या है? तो पोर्टेबल अस्पताल। इंडियन एयरफोर्स ने आगरा के मलपुरा डंपिंग जोन में किस नाम से पोर्टेबल अस्पताल का सफल परीक्षण किया है? तो भीष्म। हाँ, अभी याद रखिएगा, दामिनी और मेघदूत बताए थे मौसम संबंधित ऐप है, और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। और ये भीष्म याद रखिएगा, पोर्टेबल अस्पताल याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत का वह महाकाव्य जिसकी पांडुलिपि को मई 2024 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड की सूची में शामिल किया गया है? तो रामचरितमानस की पांडुलिपि को शामिल किया गया है। इसको याद रखिएगा, रामचरितमानस की पांडुलिपि। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई? अवधी भाषा में ना? अवधी भाषा में। नेक्स्ट है कि हमारा 14 मई से 25 मई के बीच फ्रांस के किस शहर में आयोजित 77वें कांस्य फिल्म फेस्टिवल प्रतिष्ठित पाम डियोर कैटेगरी में 30 वर्ष बाद किस भारतीय फिल्म को नॉमिनेट किया गया है? तो ऑल वी इमेजिन एज लाइट, पायल कपाड़िया की फिल्म है, ध्यान रखिए। वह भारतीय IT कंपनी जिसने 13 मई 2024 को फ्रांस के पेरिस में पहले ह्यूमन सेंट्रिक AI सेंटर की स्थापना किया है, तो यह है TCS हमारा।
सारा एग्जाम अभी यही लेता है, TCS लेता है ना जी। नेक्स्ट है कि 11 मई 2024 को किसे पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला DGP नियुक्त किया गया है? कौन हो जाएगा? इदासीसा नोंगरांग। नेक्स्ट है कि वर्ष 2024 के लिए डेट लाइट पत्रिका की ग्लोबल डिसरप्टर्स सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय स्टार कौन बनी है? तो ये बनी है दीपिका पादुकोण। नेक्स्ट है हमारा विश्व आर्थिक मंच द्वारा 21 मई 2024 को जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत को 119 देशों की कौन सी रैंक प्रदान की गई है? 39वीं। तो देखिए रैंकिंग में बहुत आ गया, 176 आ गया, 63 आ गया, 129 आ गया, 10वीं आ गया, 10वीं आ गया और 39 आ गया। तो 176 किसका था? पर्यावरण प्रदर्शन। पर्यावरण, और 63 था हमारा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण, और 129 था हमारा जेंडर गैप, ग्लोबल जेंडर, और साइबर क्राइम था हमारा 10, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक था हमारा 39। नेक्स्ट है कि केरल स्थित वह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो मई 2024 में शून्य अपशिष्ट से लैंडफिल की मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया। तो ये तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट है, याद रखिए। अच्छा क्वेश्चन है, सब ध्यान रखने लायक है। केरल स्थित वह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो मई 2024 में शून्य अपशिष्ट से लैंडफिल की मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बोलेगा तो तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश की 55 वर्षीय उद्यमी और महिला फिटनेस उत्साही जिन्होंने 19 मई 2024 को माउंट एवरेस्ट की सफल चढ़ाई कर यह उपलब्धि अर्जित करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला पर्वतारोही बनी। ये तो सबको याद होगा, ज्योति रात्रे। ज्योति रात्रे। इसमें क्वेश्चन है, जैसे देखिए सबसे उम्रदराज भारतीय महिला पर्वतारोही बोलेगा तो ज्योति रात्रे। ये देखिए कहाँ की थी? तो मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश की थी। उद्यमी और महिला फिटनेस उत्साही ज्योति रात्रे महिला पर्वतारोही बनी है सबसे उम्रदराज, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा दूरदर्शन चैनल DD किसान ने 26 मई 2024 को अपनी स्थापना की 9वीं वर्षगांठ पर भारत के सरकारी प्रसारण इतिहास में किस नाम से पहले AI एंकर को पेश किया? तो देखिए क्रिस और भूमि, ये AI एंकर है किस चैनल का? तो DD किसान, याद रखिएगा। DD किसान दूरदर्शन चैनल का है, DD किसान। इसका AI एंकर है कौन? क्रिस और भूमि। ज्योति रात्रे का संबंध किससे? पर्वत 55 वर्ष मध्य प्रदेश पर्वतारोही। दामिनी और मेघदूत बताएं। मौसम संबंधी है ऐप, और ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में तबाही मचाने वाले तूफान रेमेल का नामकरण किस देश ने किया है? ये भी इम्पोर्टेंट है, ओमान इसका नामकरण किया है, याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में तबाही मचाने वाला तूफान रेमेल का यह नाम किस देश के द्वारा दिया गया है? तो ओमान। फिर देखिए नेक्स्ट है कि अप्रैल 2024 में 6 नए उत्पादों के साथ भारत में सर्वाधिक 75 GI टैग प्राप्त करने वाला देश का शीर्ष राज्य कौन बना है? तो यूपी। हाँ, यूपी को 75 GI टैग। लेकिन यही बोलेगा ना आपको, रामसर साइट में सबसे ज्यादा किस राज्य का है? तमिलनाडु। तमिलनाडु का है, शायद 16 है। कितना है? 16, याद रखिए 16 है। तमिलनाडु को 16
और जीआई टैग में 75 यूपी का है। नेक्स्ट है हमारा भारत के पहले ग्रीन बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट। ये 24 अप्रैल 2024 को किया गया है। इसका उद्घाटन कहाँ पर? तो हिमाचल प्रदेश के शिमला स्थित झांकड़ी में। याद रखिएगा क्या है, तो भारत का पहला बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट। इसका उद्घाटन 24 अप्रैल 2024 को हिमाचल प्रदेश के शिमला स्थित झाकड़ी में। ठीक है, यहाँ तक याद हुआ होगा आप लोग को? याद हुआ जी? यहाँ तक ठीक है? ठीक है। हाँ। फिर नेक्स्ट है कि इसरो के अध्यक्ष जो एस सोमनाथ हैं, इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ। तो एक क्वेश्चन तो यहीं पे मिल गया। इसरो का अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत कब तक मालवा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्राप्त कर लेगा? तो 2030 तक। 2030 तक भारत कब तक मालवा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्राप्त कर लेगा? तो 2030 तक। नेक्स्ट है कि 21 मई 2024 को यूके के लंदन में आयोजित लंदन वाइन फेयर में प्रदर्शित 55 देशों के 110 ब्रांडों को पछाड़कर मेघालय के किस उत्पाद ने ग्लोबल स्पिरिट्स मास्टर प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो यह है चेरापूंजी ईस्टर्न क्राफ्ट। चेरापूंजी ईस्टर्न क्राफ्ट, ये ध्यान में रखिए, चेरापूंजी से ही हो जाएगा मेघालय का। नेक्स्ट है कि कवाकबे रैली साइमंड्स द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2025 में कौन भारत की विद्यार्थियों के मामले में किफायती शहर घोषित किया गया है? तो नई दिल्ली हो जाएगा, याद रखिएगा। तो नई दिल्ली को याद रखिएगा, भारत के विद्यार्थियों के मामले में सबसे किफायती शहर नई दिल्ली। नेक्स्ट है कि भारत की वह अग्रणी सामान्य बीमा प्रदाता कंपनी जिसने हाल ही में भारत की पहली सैटेलाइट इन ऑर्बिट थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू करने की घोषणा किया है? तो टाटा AIG। टाटा AIG याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में ब्रिटेन की इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने देश की किस सुरंग को सबसे ऊंची सुरंग होने की मान्यता दिया है? तो सेला सुरंग। सेला सुरंग है कहाँ? सेला अरुणाचल प्रदेश में। देखिए सेला सुरंग है जो अरुणाचल प्रदेश होगा, हिमाचल प्रदेश ना होके अरुणाचल प्रदेश कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि DRDO द्वारा उड़ीसा तट से 29 मई 2024 को वायुसेना के सुखोई 30 लड़ाकू विमान से हवा से सतह पर मार करने वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो रुद्रम। रुद्रम का याद रखिए कैसे मार करता है? हवा टू सतह, एयर टू सरफेस। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वह भारतीय पर्वतारोही जिन्होंने 2024 में एक ही सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट पर और माउंट लोत्से पर चढ़ाई करने वाली पहली पर्वतारोही बने हैं। तो कौन हो जाएगा? तो सत्यदीप गुप्ता। सत्यदीप गुप्ता को याद रखिएगा। अभी सबसे उम्रदराज महिला बताए हैं? ज्योति रात्रे थी। हाँ ठीक है, ज्योति रात्रे। फिर है कोचिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के समुद्री जीव वैज्ञानिकों को द्वारा हाल ही में खोजी गई समुद्री टारडीग्रेड जल भालू की नई प्रजाति का नाम चंद्रमान 3 अभियान की स्मृति में रखा गया है। इसका नाम क्या है? तो बैटिलिप्स चंद्रयानी। याद रखिएगा। जल भालू की एक नई प्रजाति का नाम किसके नाम पर? तो चंद्रयान 3 के नाम पर क्या रखा गया है? तो बैटिलिप्स चंद्रयानी। ठीक है। नेक्स्ट है कि IT कंपनी इन्फोसिस को हाल ही में उसके किस सिस्टम के लिए ISO 42001 2023 प्रमाणन
प्रदान किया गया है? तो यह है एआई मैनेजमेंट सिस्टम। फिर हाल ही में शोधकर्ताओं की एक टीम ने पश्चिमी घाट में 140 वर्षों के बाद किस नाम के दुर्लभ वृक्ष प्रजाति खोज किया है? तो उनियाला मल्टीब्रैक्टिटा। सब अच्छा क्वेश्चन है। भारत की निजी क्षेत्र की कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा निर्मित पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, जिसका प्रक्षेपण 7 अप्रैल 2024 को कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से किया गया। कौन रॉकेट से? तो फाल्कन 9 रॉकेट से। उसका नाम क्या है? तो टीसैट 1A। तो टीसैट 1A का प्रक्षेपण किससे? तो फाल्कन 9 रॉकेट। फाल्कन 9 रॉकेट, फाल्कन 9 रॉकेट याद रखिएगा। एक क्या है? तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। क्या है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। इसको कौन बनाया है? तो ये टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया है, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। और ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। भारत की निजी क्षेत्र की कंपनी है टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड। और इसको भेजा गया है कौन रॉकेट से? टीसैट 1A को फाल्कन 9 से। किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर बैन कर दिया है 1 ईयर के लिए? तो तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। हैदराबाद। नेक्स्ट है कि मई 2024 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल की गई भारत की 3 ऐतिहासिक पांडुलिपि। ये है आपका रामचरितमानस, पंचतंत्र, एक है सुहृदयलोक लोचन। सुहृदयलोक लोचन तीसरा है। रामचरितमानस और पंचतंत्र तो याद रखिएगा, ये सुहृदयलोक लोचन ये कुछ अलग है। नेक्स्ट है कि आईआईटी मद्रास के स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस, याद रखिएगा, ये 3D प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट किस नाम से लॉन्च किया है? तो अग्निबाण। ये पहले भी हो चुका है। अग्निबाण को किसके द्वारा? तो अग्निकुल कॉस्मोस आईआईटी मद्रास के द्वारा। याद रखिएगा, सिंगल पीस 3 डायमेंशन प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट अग्निबाण, आईआईटी मद्रास। और किस? तो अग्निकुल कॉस्मोस याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में अपने स्कूली पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य केरल, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि किस आईआईटी को भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय से स्वदेशी रूप से विकसित हल्के कॉम्पैक्ट इन्वर्टर के लिए पेटेंट प्रदान किया गया है? तो आईआईटी पटना। आईआईटी पटना हल्का कॉम्पैक्ट इन्वर्टर, याद रखिए, इन्वर्टर बनाएगा आईआईटी पटना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के विकास राज्य में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना मंजूरी प्रदान किया है। आईआईएम बनेगा कहाँ? पूर्वोत्तर में। तो असम के कामरूप में, याद रखिएगा, असम के कामरूप। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो विप्रो। ये भी ध्यान रखिएगा। 4 अप्रैल 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां पर कैंसर रोगी के इलाज के लिए उपयोगी भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी CRT सेल थेरेपी राष्ट्र को समर्पित किया है? तो आईआईटी बम्बई। ये पहले भी हो चुका था। कैंसर रोगियों के इलाज के लिए CRT सेल थेरेपी कहाँ? तो आईआईटी बम्बई। नेक्स्ट है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 4 मार्च 2024 को नई दिल्ली में आयोजित डीफ कनेक्ट 2024 के दौरान रक्षा प्रौद्योगिकियों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना? तो अदिति योजना, याद रखिएगा। अदिति योजना का संबंध किससे है? तो डिफेंस टेक्नोलॉजी, रक्षा प्रौद्योगिकी। और ये डिफेंस कनेक्ट करके है 2024 के दौरान। ये डिफेंस कनेक्ट 2024 का आयोजन कहाँ? तो नई दिल्ली में। इसका उद्देश्य रक्षा प्रौद्योगिकियों में नवाचार को बढ़ाना
आदिति योजना का भी उद्देश्य याद रखिएगा रक्षा प्रौद्योगिकी से रिलेटेड है। डेफ कनेक्ट कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में। यहाँ तक बुझा रहा है? बुझा रहा है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 जून 2024 को देखिए विश्व पर्यावरण दिवस। यहाँ तक ठीक है ना? पहले अब मेरा छूट गया है 5 जून 2024 को विश्व, यहाँ तक ठीक है सुमान? हाँ 5 जून 2024 को देखिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। इसमें अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेड़ लगाने के लिए शुरुआत करने का आह्वान किए है कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत किया है। प्रधानमंत्री कौन? मोदी। मोदी जी किए हैं अपने माँ के नाम पर। भारतीय मूल की महिला अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 5 जून 2024 को किस अंतरिक्ष मिशन द्वारा तीसरी बार इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पहुंची है? तो ये याद रखिएगा बोइंग स्टार लाइनर मिशन के द्वारा सुनीता विलियम्स पहुंची है। हाल ही में कहां पर भारत का पहला आयुर्वेदिक कैंप है? नई दिल्ली, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मई 2024 में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये याद रखिएगा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक 159वीं। 167 बताए किस में? पर्यावरण प्रदर्शन में 176 और 129 जेंडर गैप में बताएं, 63 ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में बताएं, साइबर क्राइम में 10 बताएं। हाँ इतना ही तो बताए हैं। हाँ सर एक और था। एक और बताए थे क्या एक और था 39 था ना, पर्यटन वाला था। हाँ यात्रा पर्यटन सूचकांक में बोलेगा तो 39, यात्रा पर्यटन सूचकांक में बोलेगा तो 39। भारतीय सेना के 3 अंगों के बीच संयुक्ता और सुधार लाने के उद्देश्य से पहला त्रिसेवा सम्मेलन नई दिल्ली में किस नाम से आयोजित हुआ है? तो परिवर्तन चिंतन के नाम से हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 4 मार्च 2024 को भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, हिसार, हरियाणा, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। फिर देखिए महाराष्ट्र का सांगली जिला का एक छोटा कस्बा है मीरज में बनाए जाने वाले किन वाद्य यंत्रों को 30 मार्च 2024 को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया, मतलब जीआई टैग? तो सितार तानपुरा, महाराष्ट्र के तानपुरा में सितार वाद्य यंत्र को जीआई टैग मिला। बताए थे यूपी वाला में क्या था आंसर? यूपी में सबसे ज्यादा कितना जीआई टैग? 75। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने 2019 में संसद में पारित किस विवादित कानून को मार्च 2024 में लागू कर दिया? तो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, CAA, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि वह देश जहां भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए पिछले दिनों भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया? हैती में। फिर भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट मार्च 2024 में कहां पर आयोजित हुआ है? सेमीकंडक्टर धोलेरा गुजरात। समझिए कि इम्पोर्टेंट है बीपीएससी के लिए, एक क्वेश्चन यही रहेगा, समझ गए हैं? मार्क क्वेश्चन रखिए इसको। सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट मार्च 2024 में कहां स्थापित किया गया है? धोलेरा गुजरात। एक नंबर मिल गया। एक क्वेश्चन आपको बता दिए, 150 में एक क्वेश्चन यही रहना है। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र सरकार ने 13 मार्च 2024 को अहमदनगर का नाम परिवर्तित कर नया रखने का निर्णय लिया है। अहिल्या नगर कर दिया है। याद रखिएगा अहमदनगर का नाम अहिल्या नगर। एक क्वेश्चन फिक्स वाला बीपीएससी में कौन सा है? धोलेरा गुजरात वाला है, सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट।
सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट, ये याद रखिएगा, धोलेरा, गुजरात। एक गुजरात। क्वेश्चन फिक्स है, यही आएगा, ठीक है। हाँ सर, नींद टूट गया। अहमदनगर का नाम परिवर्तित करके अहिल्या नगर, अहिल्या नगर। याद रखिएगा। भारतीय नौसेना ने 13 मार्च 2024 को तटवर्ती समुद्री जल में पनडुब्बी रोधी ऑपरेशन के लिए किन दो जहाजों का शामिल किया है? ये आईएनएस अग्रम और आईएनएस अक्षय, याद रखिएगा, अग्रम और अक्षय। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल का उद्घाटन कहां पर किए हैं? तो कलकत्ता में, हुगली नदी, याद रखिएगा, ये हुगली, 2 साल से इंग्लिश में। कलकत्ता। नेक्स्ट है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा खुशहाली रिपोर्ट, देखिए खुशहाली रिपोर्ट आया है, किसके द्वारा आता है? तो सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा आता है खुशहाली रिपोर्ट, याद रखिएगा। इसमें इसका रैंक कितना है? 126। तो 126 भी याद हो गया। आप फिर बताए थे जेंडर गैप में कितना? 129। 129 जेंडर गैप में बताए थे। फिर बताए थे 63 जेंडर ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, 39 में यात्रा पर्यटन सूचकांक, और फिर एक बताए थे 176, ये था 179 था। 176 है पर्यावरण प्रदर्शन में, याद रखिएगा। 159 था, सॉरी। 176 याद रखिएगा पर्यावरण प्रदर्शन में, ठीक है। हाँ, प्रेस फ्रीडम में बोलेगा, प्रेस फ्रीडम में 159 रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा कि मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो एम खान बिलकर को, अजय माणिक राव खान बिलकर। हाँ, कौन? मानिक राव, अजय माणिक राव खान बिलकर। हाँ, याद रखिएगा, अजय मानिक राव खान मिलकर, एम खान बिलकर, याद रखिएगा। बहुत कंफ्यूजन है, लोकपाल का नया अध्यक्ष याद रखिएगा। एम खान बिलकर दे दिया ना तो एग्जाम में बहुत लोच झोल हो जाएगा। अजय मानिक राव खान बिलकर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन, धोलेरा, गुजरात। हाँ, नेक्स्ट याद रखिएगा। फिर बता, देखिए तेंदुआ रिपोर्ट, ये भी क्वेश्चन करवाया हुआ। भारत में तेंदुओं की कुल संख्या 13,874। क्या एक बार करवाए हैं? 13874 तेंदुओं की कुल संख्या। ऑपरेशन हैती वाला याद रखिएगा, ऑपरेशन इंद्रावती। नेक्स्ट है कि 18वीं लोकसभा चुनावों के लिए चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है? तो शिक्षा मंत्रालय के साथ। तो चुनाव आयोग और शिक्षा मंत्रालय ने मिलकर क्या शुरू किया है? मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 28 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन चलित फेरी की शुरुआत किया है? तो थूथुकुडी, तमिलनाडु। थूथुकुडी, तमिलनाडु क्या है? तो देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन चलित फेरी, इसकी शुरुआत हुआ है। नेक्स्ट है कि मार्च 2024 में IQAIR ये कहाँ की संगठन है? तो देखिए स्विस संगठन है, स्विट्जरलैंड की, ठीक है। वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी किसको घोषित किया है? तो नई दिल्ली को। किसको घोषित किया है? नई दिल्ली को, याद रखिएगा। फिर देखिए 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव बताए थे कहाँ? श्रीनगर। और एक क्वेश्चन है कि 9वां रायसीना डायलॉग, याद रखिएगा, इसका विषय क्या है? नई दिल्ली में आयोजित हुआ है चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण। चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग और निर्माण।
नेक्स्ट है हमारा कि फरवरी 2024 में द इकोनॉमिक ग्रीस का है ना? इंटेलिजेंस यूनिट लोकतंत्र सूचकांक में भारत की रैंक 41। भारत की रैंक 41। देखिए, लोकतंत्र सूचकांक जारी किया जाता है द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, और इसमें भारत की रैंक कितना है? तो 41। 41। नेक्स्ट है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 17 फरवरी 2024 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण वाहन GSLV-F14 से तीसरी पीढ़ी के किस मौसम विज्ञान उपग्रह का सफल परीक्षण किया है? इनसैट 3DS, याद रखिएगा। इनसैट 3DS किससे गया है? तो GSLV-F14 से। GSLV-F14 से, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा कि 15 फरवरी 2024 को इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय द्वारा कहां पर पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? गुवाहाटी, असम, याद रखिए। नेक्स्ट है कि फरवरी 2024 में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स पर उपलब्ध होने वाली देश की पहली मेट्रो सेवा कौन बनी है? तो चेन्नई मेट्रो। वह वरिष्ठ IPS अधिकारी जिन्हें फरवरी 2024 में उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, राधा रतूड़ी। राधा रतूड़ी, याद रखिए। अनामिका राजीव क्या थी? पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट, याद रखिएगा। राधा रतूड़ी क्या है? तो उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव। हाल ही में तेज रफ्तार ट्रेन वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत एक्सप्रेस की सुविधा पाने वाला देश का पहला राज्य यूपी। कौन बन गया है? यूपी। देखिए, 9 फरवरी 2024 को कौन सा राज्य पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला उत्तर पूर्व का पहला राज्य बना है? तो सिक्किम। मासिक धर्म अवकाश वाला भी कौन था? सिक्किम। फिर है मसालों और पाक कला से संबंधित जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति का 7वां सत्र 29 जनवरी से 2 फरवरी 2024 के बीच कहाँ आयोजित हुआ है? ये आयोजित हुआ है हमारा कोच्चि, केरला, याद रखिए। नेक्स्ट है हमारा कि 13 फरवरी 2024 को असम सरकार ने किसे राज्य फल के रूप में घोषित किया है? कागजी नींबू, याद रखिए। खट्टा नींबू ये होता है, पीला पीला। हाल ही में भारत का पहला स्वदेश जनरेटिव AI लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जिसे भारत GPT कहा जा रहा है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? कोरोवर प्राइवेट लिमिटेड, याद रखिए। कोरोवर प्राइवेट लिमिटेड, इसका नाम है कोरोवर AI। भारत का पहला स्वदेशी जनरेटिव AI लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जिसे भारत GPT कहा जा रहा है, इसका नाम क्या है? कोरोवर AI। इसको कौन बनाया है? तो कोरोवर प्राइवेट लिमिटेड, याद रखिए। नेक्स्ट है कि उड़ीसा सरकार ने फरवरी 2024 में अपने किस वन क्षेत्र को राज्य के चौथा बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किया है? तो गुप्तेश्वर वन क्षेत्र। ये गुप्तेश्वर वन क्षेत्र कहाँ है? ओडिशा। हाँ, तो ये उड़ीसा, याद रखिए गुप्तेश्वर वन क्षेत्र को। नेक्स्ट है हमारा कि भारत सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद, ये तो पहले याद रखिएगा, वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद ने 2024 में साइंस टेक, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा में भारतीय महिलाओं और लड़कियों को प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए कौन सा पोर्टल? तो स्वाति पोर्टल। स्वाति पोर्टल, याद रखिएगा। स्वाति पोर्टल साइंस हो गया, साइंस टेक हो गया, फिर आपका हो जाएगा इंजीनियरिंग, और फिर हो जाएगा आपका मैथ, और फिर हो जाएगा आपका मेडिकल। इसी को शॉर्टकट में लिख दिया है स्टेम। स्टेम पहल, स्टेम, याद रखिएगा। स्वाति पोर्टल किससे रिलेटेड है? तो स्टेम से रिलेटेड है। इसको लॉन्च किया है कौन? तो प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद। तो याद रखिएगा स्वाति पोर्टल किससे रिलेटेड है? तो महिला और लड़कियों को
प्रतिनिधित्व बढ़ाना किस किस क्षेत्र में? द स्टेम, साइंस टेक, इंजीनियरिंग, मैथ और मेडिकल, चिकित्सा। मेडिकल में तो स्वाति पोर्टल का संबंध किससे है? तो महिला लड़की से, याद रखिए। महिलाओं एवं लड़कियों को भारतीय प्रतिनिधित्व बढ़ाने में सहयोग करेगा, याद रखिए। फिर हाल ही में उत्तराखंड स्थित किस टाइगर रिजर्व में पहली बार लुप्त प्राय हॉग हिरन देखा गया है? तो राजाजी टाइगर रिजर्व इम्पोर्टेंट है। राजाजी टाइगर रिजर्व कहाँ है? उत्तराखंड। देखिए 18 से 21 जनवरी के बीच नई दिल्ली में आयोजित 7वां अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला। देखिए 21 जनवरी में रामायण मेला लगा है। रामायण के माध्यम से विश्व को जोड़ना इसका उद्देश्य है, याद रखिए। प्रधानमंत्री मोदी ने 14 फरवरी 2024 को यूएई के अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। इसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा, बोचास नवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर, बाप्स यूएई के अबू धाबी में हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। उसका नाम क्या है? तो BAPS याद रखिएगा, बोचास नवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर, बोचास नवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के पहले सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव का आयोजन 1 फरवरी से 21 फरवरी के बीच कहाँ हुआ है? तो कच्छ, गुजरात। देखिए रितु बहरी कई बार बताए हैं, ये उत्तराखंड में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई है, याद रखिए। जनवरी 2024 में DRDO द्वारा भारतीय सेना के किस नाम से मोबाइल ब्रिज सिस्टम लॉन्च किया गया है? तो सर्वत्र क्या है? तो एक मोबाइल ब्रिज सिस्टम है, DRDO द्वारा इसको लॉन्च किया गया है भारतीय सेना के लिए। सर्वत्र को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर 2 से 4 फरवरी के बीच अजंता और एलोरा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो छत्रपति संभाजी नगर। ये है कहाँ? तो महाराष्ट्र में याद रखिए। नेक्स्ट है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंक 93। अभी हम रैंकिंग बताए हैं, सब बताइए। 129 किसका था? जेंडर गैप का था। 129 जेंडर गैप का। 126 ये हैप्पीनेस में था। खुशहाली का था। पर्यावरण प्रदर्शन का 176। 159 किसका था? ये था प्रेस फ्रीडम का। प्रेस फ्रीडम में बोलेगा तो 159 इंपॉर्टेंट है। 10 किसका था? ये साइबर क्राइम में 10 था। साइबर क्राइम में 63 किसका था? ऊर्जा संक्रमण संक्रमण में था। सूचकांक में था। 93 हो जाएगा हमारा। ये भ्रष्टाचार है, करप्शन इंडेक्स। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। एक यात्रा पर्यटन वाला बताए थे 39 यात्रा पर्यटन। और बताएं क्या? एक और लोकतंत्र सर, लोकतंत्र बताए थे। लोकतंत्र में 41। देखिए तो 129 बता दिए, 126 बता दिए, 176, 159, 10, 63, 93, 39 और 41 में लोकतंत्र सूचकांक, 39 में यात्रा पर्यटन, 93 में 93 में भ्रष्टाचार धारणा, 63 में ऊर्जा संक्रमण, 10 में साइबर क्राइम, 159 में प्रेस फ्रीडम वाला। प्रेस फ्रीडम, 176 में बोलेगा तो आपका पर्यावरण प्रदर्शन, 126 में बोलेगा तो खुशहाली, और जेंडर गैप में बोलेगा तो 129। नहीं, याद रखिए। नेक्स्ट है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जनवरी 2024 में किसे विशिष्ट श्रेणी के तहत डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी घोषित किया गया है? तो भारतीय जनसंचार संस्थान, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 जनवरी 2024 को समावेशिता और सशक्तिकरण के लिए
अंतर्राष्ट्रीय पर्पल महोत्सव एक बार करवाए हैं गोवा में, पर्पल फेस्टिवल। इसरो ने सर एक दिन, पता है पर्पल उत्सव क्यों मनाया? बोलिए क्यों मनाया जाता है? दिव्यांगों के लिए मनाया जाता है। चलिए ठीक है। देखिए 1 जनवरी 2024 को ब्लैक होल एवं अन्य अंतरिक्षीय पिंडों के अध्ययन के लिए किस उपग्रह, तो एक्सपोसैट, याद रखिएगा, इसरो के द्वारा। फिर है जनवरी 2024 में भारतीय नौसेना ने किन युद्धपोतों को उनकी 40 वर्ष की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया है, तो INS चीता, गुलदार और गंभीर, तीनों मुक्त हो गया है। फिर है 12 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम से समुद्र पर बने पुल, देश के सबसे लंबे पुल 21.8 किलोमीटर जो मुंबई में बना है, मुंबई टू नवी मुंबई, याद नवी रखिएगा, मुंबई। इसका नाम दिया है अटल सेतु, याद रखिएगा। 12 जनवरी 2024 को राष्ट्र को समर्पित हुआ, ये भी ध्यान में रखिएगा। फिर बताए थे सिल्कियारा सुरंग, ये कहाँ था? सिल्कियारा उत्तराखंड होगा। ठीक सेला है, अरुणाचल प्रदेश। सेला अरुणाचल प्रदेश, याद रखिएगा। और एक था सुदर्शन सेतु, ये गुजरात में होगा। गुजरात में। चलिए नेक्स्ट है कि 10 जनवरी 2024 को हैदराबाद में नौसेना प्रमुख की उपस्थिति में अडानी ग्रुप ने किस नाम से भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन प्रदान किया है, तो दृष्टि टर 10 स्टार लाइनर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि जनवरी 2024 में नेविगेशन सिस्टम मैपल्स ऐप पर ब्लैक स्पॉट के रूप में राज्य के सभी 784 दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की व्यापक मैपिंग करने वाला भारत का पहला राज्य, ये हो जाएगा हमारा पंजाब पंजाब। है। फिर इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल, ऊंट फेस्टिवल बोला है, राजस्थान के किस शहर में, तो बीकानेर में होता है। बीकानेर, याद रखिएगा। बीकानेर। नेक्स्ट है कि जनवरी 2024 में किस टाइगर रिजर्व को पहले डार्क स्काई पार्क के खिताब से सम्मानित किया गया है, तो पेंच टाइगर रिजर्व, याद रखिएगा। फिर 18 से 21 जनवरी के बीच एशिया का सबसे बड़ा विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया कहाँ होता है, हैदराबाद में, हैदराबाद में। बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में होता है विंग्स इंडिया, याद रखिएगा। जनवरी 2024 में वन व्हीकल वन फास्टैग लॉन्च किया है कौन, तो NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भी ध्यान में रखिएगा, NHAI के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2024 में काला घोड़ा महोत्सव के 24वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो मुंबई महाराष्ट्र, याद रखिएगा। महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है कि जनवरी 2024 में किस राज्य में 9 वर्षों के बाद पारंपरिक भैंसों की लड़ाई मोह जूझ का आयोजन किया गया है, कहाँ, तो असम में। असम में। जनवरी 2024 में अमेरिका ट्रैवल पोर्टल ट्रैवल एंड लीजर द्वारा जारी 2024 के टॉप 10 सोलो ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन में राजस्थान के किन 2 शहरों को शामिल किया गया है, तो जैसलमेर और उदयपुर। हॉर्नबिल फेस्टिवल का एक बार बताए हैं कहाँ, हॉर्नबिल नागालैंड में मनाया जाता है। पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल के 9वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, याद रखिएगा। 18 से 20 जनवरी पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव। सर हॉर्नबिल नागालैंड में होता ना। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में ही है, लेकिन एक पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव है, तो पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है ना। हाँ, तो पक्के से याद रखिएगा आप कि अरुणाचल प्रदेश का है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन कि जनवरी 2024 में उत्तर पूर्व के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव कहाँ रखी गई है, तो डिब्रूगढ़ असम, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि 30 जनवरी 2024 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा भ्रष्टाचार धारणा रैंकिंग में कितना, 93, रिपीट कर गया सवाल, मतलब कि ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। जनवरी 2024 में उड़ीसा सरकार ने अपने किस टाइगर रिजर्व से सटे क्षेत्र में दुनिया की पहली विशेष मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी
की घोषणा किया है। तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ है? उड़ीसा। उड़ीसा। देखिए जून का टोटल हो गया लगभग। इम्पोर्टेंट प्रश्न है हमारा राष्ट्रीय घटनाक्रम से रिलेटेड, ठीक है। और इसके बाद हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम कॉल करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।